तो हो, हर रात के अंदर अल्लाह ताला कुछ ऐसे बंदे हैं कि जिनसे अल्लाह ताला पसंद फरमाते और उनसे प्यार और मोहब्बत का इजहार फरमाते हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं रमज़ान की हर रात अल्लाह अपने प्यारों को जहन्नम से आज़ाद फरमा देते हैं। मगर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो रमज़ान के रोज़े तो रख रहे हैं, सदका तो खैरात तो कर रहे हैं, क़याम तो अदा कर रहे हैं, मगर फिर भी जहन्नम से आज़ादी नहीं मिली। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मल्लम यदा कौल ज़ूर वल अमल बिही फलैसा लिल्लाहि हाजतुन फी अन यदा तामह व शराबहु। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जो रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा रख कर झूठ से बाज ना आए, दगाबाजी से बाज ना आए, फरेब से बाज ना आए, हराम खोरी से बाज ना आए, लोगों के माल पर नाहक कब्जा करने से बाज ना आए। रसूलुल्लाह का ये इरशाद सुनिए, आका फरमाते हैं फलैसा लिल्लाह, अल्लाह को कोई परवाह नहीं है उसके भूखा और प्यासा रहने की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस मुबारक समात फरमाए, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया रमज़ानुल मुबारक के अंदर कुछ ऐसे शख्स हैं जो रात का क़याम तो कर रहे हैं, रात को क़याम के अंदर कुरान की तिलावत तो कर रहे हैं, मगर उनको क़याम के अंदर थकावट के सिवा कोई सवाब नहीं दिया जाता। जब अल्लाह के यहाँ नामे अमाल पेश किए जाते हैं, उनके नामा अमाल के अंदर थकावट के सिवा कोई चीज़ का अजर उनको नहीं दिया जाता। रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं और कुछ ऐसे बंदे हैं कि जो दिन से लेके शाम तक भूख की शिद्दत को बर्दाश्त किया, प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त किया, मगर अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब रोज़ा खोलने का वक़्त आता है, अफ्तार का वक़्त आता है, अल्लाह की तरफ से ये इनामात की बरसात नाजिल हो रही होती है। कुछ ऐसे बंदे हैं कि जिनको भूख और प्यास के सिवा कोई अजर नहीं मिलता, कोई अजर नहीं मिलता। नाजरीन, हम रोज़ा भी रखें, हम सदका तो खैरात भी करें, हम क़याम भी करें, मगर कल क़यामत के दिन हमारे तमाम आमाल को रिजेक्ट कर दिया जाए तो बताएं हमारे रोज़ों का क्या फ़ायदा, हमारे क़याम करने का क्या फ़ायदा, हमारी तिलावत का क्या फ़ायदा, हमारे ज़िक्र करने का क्या फ़ायदा। फ़ायदा इसलिए नहीं हो रहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो रोज़े के मकासिद को जानकर अमल नहीं करता, जो अल्लाह ने रोज़े का मकसद बताया है लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। रोज़े का अक्सर मकसद यही है कि इंसान के दिल के अंदर तकवा पैदा हो जाए, जिसके बारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था अला व इन्न फिल जसदि मुज़गा इदा सलहत सलहल जसदु कुल्लु व इदा फसदत फसद जसदु कुल्लु अला वहियल कल्ब। सहाबा, ये जो पूरे का पूरा इंसान का जिस्म है, इस जिस्म के अंदर एक लोथरा ऐसा है, अगर वो दुरुस्त रहा तो सारे का सारा जिस्म दुरुस्त है, अगर वो खराब हो गया, अगर उस लोथरे को जंग लग गया तो सहाबा सारे का सारा जिस्म तबाह हो जाएगा। रसूलुल्लाह ने उस लोथरे के बारे बताया अला वहियल कल्ब, वो मेरा और आपका दिल है। अगर हमारा दिल इस माह मुकद्दस के अंदर भी तब्दील नहीं हुआ, हमारे दिल की ज़मीन जो कि बंजर हो चुकी है, अगर रोज़ा रखने की वजह से वो ज़मीन सरसब्ज़ व शदाब नहीं हुई तो मेरा और आपका रोज़ा कबूल नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी हदीस मुबारक सुनिए और इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इंसान एक नफली रोज़ा रखता है, अहबाबे ग्रामी फर्जी की बात नहीं हो रही, सिर्फ एक नफली रोज़ा, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल्लाह एक नफली रोज़े की बरकत से उस इंसान को जहन्नम से 70 मील की मुसाफत दूर कर देते हैं। सिर्फ एक रोज़े की बरकत, ये फर्जी की बात नहीं है। जब फर्जी की बारी आई तो सहाबा ने पूछा अल्लाह के रसूल, जो नफली रोज़ा रखे उसका तो अजर ये है, मगर जो रमज़ान के फर्जी रोज़े रखे उसका भी अजर बता दीजिए। रसूलुल्लाह का इरशाद सुनिए, रसूलुल्लाह फरमाते हैं अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही। अल्लाह फरमा रहे हैं कि मेरे महबूब अपने सहाबा और अपनी उम्मत के लोगों को कह दीजिए फर्जी रोज़े का अजर फरिश्ते अगर लिखने बैठ जाएं उनके कलमों की स्याही ख़त्म हो जाएगी।
فرضی روزے کا اجر وہ نہیں لکھ سکتے، کل قیامت کے دن میدان معاشر میں جب میرا بندہ میرے سامنے کھڑا ہوگا، میں اس کے اوپر رحمت کی چادر ڈال کے اس کے فرضی روزے کا اجر میں رب خود عطا کروں گا۔ احباب گرامی، آپ اندازہ لگائیں فرضی روزے کا اجر جس رب نے خود دینا ہے، اس کے اجر کی کیا بات ہوگی، اس کے اجر کی کیا بات ہوگی۔ مگر اگر ہم اس اجر کو حاصل نہ کر پائے، 30 یا 29 روزے رکھے، قیام کیا، تلاوت کی، تمام کام سر انجام دیے، مگر کل قیامت کے دن اگر رتی برابر بھی اور مچھر کے پر کے برابر بھی اعمال قبول نہ کیے گئے تو میرا اور آپ کے روزے رکھنے کا کیا فائدہ ہوگا۔ اس لیے روزے رکھنے کا سب سے بڑا مقصد اپنے دلوں کا جائزہ لیں، اپنے دلوں کے اندر اللہ کا تقوی پیدا کریں، اور ساتھ ہی جن گناہوں سے رسول اللہ نے منع کیا ہے ان گناہوں سے رک جائیں۔ من لم یدع قول الزور، قول زور سے کیا مراد ہے؟ زبان سے ہر اس بات کو نہیں نکالنا جو بات اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے۔ زبان سے ہر وہ بات آپ نے کہنی ہے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب نہ بنے، بلکہ اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا حاصل کرنے کا سبب بنے۔ اگر میں اور آپ رمضان المبارک کی جو بابرکت گھڑیاں ہیں، گناہوں کو ترک کر کے جب نیکیاں کرنا شروع کریں گے، اللہ نیکیوں کے اندر روحانیت بھی پیدا کرے گا، اور اللہ کل قیامت کے دن ہمیں الصوم لی وانا اجزی بہ حدیث کا مستحق بھی بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ روزے کے مقاصد کو کما حقہ سمجھ کے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔